आज की जो हमारी ये कहानी है राजा साहब के भूत बंगले के ऊपर है। तो दोस्तों इस कहानी में हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राजा साहब हॉन्टेड पैलेस। ये कहानी रवि नाम के एक क्रिमिनल के साथ हुई, एक रियल स्टोरी पर बेस है। आंध्र प्रदेश में रहने वाला 34 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी रवि नायडू बड़े बड़े बिल्डरों के कहने पर छोटे छोटे लोगों के घरों पर कब्जा करने का काम करता था। ना वो किसी गैंग का हिस्सा था और ना ही वो किसी से दुश्मनी रखता था। सुबह उठना, अपनी पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट करना और डायरी में लिखे नाम के पीछे निकल जाना, यही थी उसकी ज़िंदगी। इस दिन शाम को जब वह अपना मोबाइल देख रहा था तभी कंस्ट्रक्शन कंपनी से एक मैसेज आया। ये मैसेज एक बहुत बड़े बिल्डर का था जिसे पास के एक छोटे से शहर के सबसे बड़े राजमहल पर कब्जा करना था। वो बिल्डर इस काम के उसे मुंह मांगी कीमत दे सकता था। रवि को लगा कि उसके लिए ये एक लॉटरी के जैसा है। उसे लगा कि ये उसने अगर राजा महल खाली करा दिया तो उसके तो लाइफ सेट हो जाएगी। पर राजा महल का नाम सुनते ही उसके दिमाग में शहर की पुरानी बातें ध्यान आई। राजा महल शहर के बाहर जंगलों के बीच बना शहर के राजा साहब का एक बहुत ही शानदार पैलेस था, जो कि उनकी मौत के बाद कई सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते हैं कि उस महल का असली राजा बहुत बुरी तरीके से मारा गया और आज भी उसकी आत्मा अपने बदले के लिए भटक रही है। कई लोगों ने उसके महल पर कब्जा करना चाहा, मगर कोई भी वहाँ पे आज तक रात में रुक नहीं पाया है। रवि ने खुद से कहा कि ये सब अफवाह है और उसे ये काम करना ही चाहिए। दोपहर को रवि अपनी मोटरसाइकिल पर उस राजा महल की तरफ निकल पड़ा। धीरे धीरे वो रास्ता सुनसान होता गया। शाम ढलने लगी, शहर के घर पीछे छूट गए और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए आसमान का रंग बदलने लगा। हवा ठंडी नहीं थी लेकिन भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कुछ और भी उसके सीने के अंदर जा रहा हो। राजा महल का गेट सामने आया। लोहे का बड़ा सा गेट आधा जंग खाकर टूट चुका था। उस पर बहुत सारी जंग जम चुकी थी और उसे पेड़ों ने बहुत बुरी तरीके से जकड़ कर रखा था। रवि ने साइकिल अपनी खड़ी की, मोटरसाइकिल, और जैसे ही उसने गाड़ी खड़ी की उसके आसपास की सारी आवाज़ें एकदम थम सी गईं। कोई पंछी नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ खामोशी और एक हल्की सी हवा जो जंगल की पेड़ पत्तियां हिला रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो हवा रवि को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन रवि का उस पर कोई ध्यान नहीं था। रवि ने जैसे ही गेट पर कदम रखा, राजा महल अंदर से और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। उसकी ऊंची ऊंची छत और उसकी पुरानी पेंटिंग्स जो आधी मिट चुकी थी, उनमें से कई सारी तस्वीरों के पेंटिंग्स घिस चुके थे। उनमें कई सारी पेंटिंग्स में सिर्फ आंखों का काला रंग था, जैसे किसी ने जानबूझकर सब मिटा दिया हो। रवि पेंटिंग्स देख ही रहा था कि तभी एकदम उसको ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा हो। उसने जोर से आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ? उसकी आवाज़ कॉरिडोर में घूम करके वापस आई, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी उसने बोली थी। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी, थोड़ी भारी थी, जैसे किसी और के गले से होकर के निकल रही हो। रवि ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप राजा साहब के बंगले में चला गया। उसे वहाँ जाते ही अजीब सा चक्कर आने लगा, तो वो कुछ देर राजा के पुराने से बेड पर जाकर लेट गया। उसकी आँख कब लगी उसे पता ही नहीं चला, लेकिन फिर कुछ ही पलों में एक आवाज़ ने उसको उठा दिया, किसी के चिल्लाने की आवाज़। वो आवाज़ ज़मीन के नीचे से आती हुई लग रही थी। सब साफ नहीं थे, लेकिन उनमें एक भूख थी, एक गुस्सा था और बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत पुराना था। रवि के सीने में एक अजीब सी घबराहट भरने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कमरे के आगे आकर रुक गया। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर खून में लिपटी जंजीरें पड़ी थीं और उन्हीं के पास एक दिया जल रहा था। दिए की लौ बिल्कुल सीधी थी, बल्कि कमरे में हवा का कोई भी झोंका नहीं था।
रवि ने जैसे ही कमरे में कदम रखा वो दिया एकाएक बुझ गया। अंधेरा इतना घना हो गया कि रवि को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस पल रवि को पहली बार लगा कि शायद उससे यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसी पल रवि के कान के बिल्कुल पास किसी ने कहा, तू यहाँ कब्जा करने आया है। रवि जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश किया उसके पैर जम गए थे, उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंधेरे में धीरे धीरे एक अजीब सी चीज हो रही थी। वो आदमी जैसे पूरी तरीके से नहीं मगर उसका शरीर काले धुएं जैसा था। चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ गहरी खाली जगह थी। उस आदमी के हाथ में एक पुराना यंत्र था जिसमें सूखे बाल और छोटी छोटी हड्डियां बंधी थी। और फिर उस आदमी की परछाई से एक हंसी की आवाज आई, एक बहुत धीमी सी हंसी। धीरे धीरे वो धुआं एक भयानक तांत्रिक में बदल गया। उस तांत्रिक ने कहा कि वो भी कभी कर्ज में था। इस राजमहल के राजा ने बताया कि उसे इस राज्य का कर्ज देने को कहा। उस तांत्रिक ने बताया कि इस राजा ने उसकी खून की बलि लेने के लिए और यह सब करने के लिए जो भी वो काम किया करता था उस राजा ने उसे उस महल से निकाल दिया था। फिर अचानक से वो कमरा बंद हो गया। रवि ने देखा कि वो राजा महल अपने पुराने रूप में आ गया था। दीवारों पर रोशनी थी, सामने एक राजा खड़ा था लेकिन जंजीरों में जकड़ा हुआ। वो शांत था लेकिन उसकी आंखों में एक शांति नहीं थी। उसी के सामने एक तांत्रिक खड़ा था जिसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा था। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। मंत्रों की आवाज गूंजी। राजा को चारों तरफ से सायों ने घेर लिया और फिर राजा साहब को मार दिया। खून जमीन पर गिर रहा था। बलि पूरी हुई। ये सब देखकर रवि का गला चीख से भर गया। तांत्रिक की फिर आवाज आई और उसने कहा, अब रवि की बारी है। तभी रवि की सांसें भारी होने लगी और उसके सीने में एक अजीब सा दर्द होने लगा। अचानक रवि जमीन से ऊपर उठ गया जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखें सफ़ेद पड़ने लगी और उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींच रहा हो। और तभी एक और आवाज़ आई। वो आवाज़ काफ़ी भारी थी मगर शांत थी। राजा साहब की आत्मा। उसका चेहरा खूनी नहीं था, उसमें सिर्फ दुख और कर्तव्य था। राजा ने कहा कि इस घर में और खून नहीं होगा। तांत्रिक ने चीखा और बोला, यह उसका शिकार है। तभी राजा की आंखें और हाथ बड़े होते चले गए और तांत्रिक को जकड़ ली कस के। दीवारें कांप उठीं, अंधेरा जैसे चीख उठा। तांत्रिक धीरे धीरे मरने लगा और ज़मीन में धंसने लगा जैसे कोई उसे धीरे धीरे गाड़ रहा हो ज़मीन में। उस राजा का साया उसके सामने था। अब वो साया बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। चेहरे पर जैसे हजारों चोटें थीं और आंखें बहुत काली थीं, एकदम अंधेरे जैसी, और खाल उसकी जैसे एकदम गल रही हों और उसके अंदर की हड्डियां दिख रही थीं। रवि ने एकदम घबराते हुए बोला, राजा साहब मुझे छोड़ दो राजा साहब। तभी अचानक से राजा साहब का साया गुस्से में उस रवि पर चिल्लाया और बोला, ये महल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। रवि इतना घबरा गया कि वो बेहोश ही पड़ गया। जब उसकी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। राजा महल वैसा ही था जैसा सालों से था, टूटा हुआ, खंडहर, खामोश, जैसे रात में कुछ भी ना हुआ हो। रवि बिना पीछे देखे वहाँ से बाहर भागा। उसने बिल्डर को वो काम करने से सख्त मना कर दिया। तब से वो राजा महल आज भी खाली है। शहर के लोग आज भी कहते हैं कि वो राजा साहब का महल रात में जिंदा हो जाता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे अपने इस चैनल को, जिसका नाम है हॉरर रेडियो, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन की बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा।